आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आज अपन इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे। अभी जो एग्जाम हुए लेटेस्ट वहां से भी यहाँ क्वेश्चन आया था अपने आर्मी में, एयरफोर्स में क्वेश्चन आते हैं, एनडीए में क्वेश्चन आते हैं। जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। देखो बच्चों, कल अपन जो लास्ट क्लास में छोड़ा था देखा था हमने कि 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे। तो भारत में हर वर्ग परेशान हो गया था ब्रिटिश से, उनकी पॉलिसी से। किसानों पर तरह तरह के टैक्स लगा दिए गए और उसके अलावा राज्य हड़प नीति का शिकार बहुत सारी रियासतें हुई थी। इसके अलावा देश के अंदर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, मिशन ईसाईकरण चल रहा था। इसके अलावा हमारे सैनिकों के साथ में भी हो रहा था। जिस हिसाब से हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि हम समुद्र यात्रा नहीं करते थे, तो अंग्रेज जानबूझकर हमारे हिंदू सैनिकों को समुद्री यात्रा पर भेजते थे। इसका हमने भी विरोध किया था ये चीजें। तो इसी का देखेंगे कि 1857 की क्रांति का जो मेन रीजन क्या था, इनिशियल रीजन, तात्कालिक कारण जिसके कारण ये क्रांति की शुरुआत हुई। देखो हर लोग परेशान थे, क्रांति तो होनी थी, बस क्या था कि सब के सब बारूद बन रखे थे, कोई चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी कहाँ लगी वही देखेंगे अपन। तो देखो डालो बात करते हैं अपने भारत। ये अपना प्यारा भारत, यहाँ पर पड़ता है बंगाल, ये बंगाल है। और बंगाल के अंदर बच्चों एक सैनिक था जिसका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल पांडे कहां का सैनिक था। तो आपको अगर सर मंगल पांडे सैनिक था 34वीं 34 नेटिव इन्फेंट्री बंगाल रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट बैरकपुर छावनी। ठीक है, तो मंगल पांडे कहां का सैनिक था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल रेजिमेंट बैरकपुर छावनी का सैनिक था। और पांडे जी क्या थे, कर्म से तो क्षत्रिय थे और धर्म से ब्राह्मण थे, ये चीज है। और ये सुबह सुबह मंदिर जाया करते थे। तो अभी देखो उसी दौरान क्या हुआ, एक नई एनफील्ड मतलब नई राइफल आई जिसका नाम है एनफील्ड राइफल। पहले देखो एनफील्ड राइफल के स्थान पर क्या थी, ब्राउन बेस थी, और ब्राउन बेस के साथ पर नई राइफल आई जिनका नाम था एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल में जो कारतूस आए उसके अंदर कहा गया कि गाय और सूअर की चर्बी लगी है, ये बात फैल रखी थी। और जब हमारे सैनिकों ने पूछा कि सर ये सही है क्या, कि देखो गाय और सूअर की चर्बी लगी होना, तो अब क्या होता था, उन कारतूसों को क्या करना था बच्चों, लगाने के लिए पिस्टल के अंदर, पिस्तौल राइफल के अंदर सेट करने के लिए उनको पहले मुंह से ओपन करना पड़ता था, पिन मुंह से ओपन करते, फिर उसको जब उनको मुंह से पिन ओपन करते थे तो वहां से एक ऑयल निकलता था, वो ऑयल मुंह में लगता था। और हमारे सैनिकों ने कहा सर ये ऑयल किसका है, तो अंग्रेजों ने कहा ये नेचुरल पॉम ऑयल है, घास फूस से बना हुआ है। तो उनका ज्यादा ध्यान मत दो, बस अपना काम करो। तो मंगल पांडे जी यहाँ के छावनी के थे, सैनिक थे, और ये सुबह सुबह मंदिर जाया करते थे। तो पांडे जी मंदिर गए, मंदिर जा रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति मिला और पांडे जी को कहा, पांडे जी कटे चल का मंदिर चल, कह रहे यार अब तो छोड़ दो मंदिरों को, इनको तो पवित्र मत करो। क्या कहना चाहते हो आप, आपको पता नहीं है क्या कि किस चीज का जो नए राइफल आए हैं एनफील्ड, उसके अंदर गाय और सूअर की तो चर्बी लगी है और उनसे तो वो ऑयल बनता है, वो तो तुम मुंह में लेते हो। कब बोले तो आप तो गाय का तो मांस खाते हो भी, पर खुद को हिंदू और बताते हो, गाय के हिंदू हो, तो तुम्हारा हिंदू धर्म तो खत्म हो चुका है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, पूछ लेना जाकर। ठीक है सब पूछ लेंगे। आगे पांडे जी ने पूछा उनसे कि, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बेकार है, आपको बातों में बताओ, आपस काम करो अपना, ये बात कही। तो अब देखो बच्चों अगले दिन पांडे जी फिर मंदिर गए और हुआ क्या, वही आदमी वापस मिल गया पांडे जी को। पांडे जी को मिला, पांडे जी को बोला, पांडे जी मंदिर देवरा तो छोड़ दे रहे यार, क्यों ना पवित्र कर रहे हो। पांडे जी बोला रहे यार मातो मत खराब कर, सुबह पहले सैनिक भी हूं और मातो खराब कर दो, सारा ठोक दो कि भाई ठोक के दे लो, आपको पता नहीं है क्या नहीं है, तो आप झूठ बोल रहे हो, क्या झूठ बोल रहे हो, क्या मैं ले जाता हूँ तेरे को जहां बन रहे। तो पांडे जी को पकड़कर वो बंदा ले गया फैक्ट्री में, जहां पर गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों पर बन रहे थे। वहां पर गाय कट रही थी, सूअर कट रहे थे, उनका तेल बन रहा था मांस से। और अब यह देखते पांडे जी हो गए दिमाग खराब, पांडे जी ने कहा रहेगा ओके
आप तो गाय बीफ वो लगा लियो, अपना धर्म खत्म। देखो बच्चों हमारे पहले आज भी भारत एक क्या है, एक धार्मिक देश है। अगर हिंदुओं ने अगर मांस खा लिया तो धर्म खत्म है, धर्म खत्म है तो जीवन कोई मतलब नहीं है जीवन का। पांडे जी का जीवन ही खत्म हो गया। तो ना तो हिंदू हिंदू बचे, ना मुसलमान मुसलमान बचे, सारे धर्म खत्म है। पांडे जी का दिमाग खराब हो गया। पांडे जी दूर से भगवान के मंदिर के दूर हाथ जोड़ा होता, प्रभु बस अपना तो आज तक ही था, अब कुछ नहीं है, गलती हुई माफ कर दीजिए, और अब तो बस जो होना है वो बस देखते हैं। अब आया मंगल पांडे। मंगल पांडे आया, आते छावनी के अंदर सभी को इकट्ठा किया, भाई आ जाओ भाई, कुछ नहीं बचा है अपने जीवन में। क्या कई अंग्रेजों ने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। कैसे? कई जो चर्बी माँ यहाँ पर गाय और सूअर की चर्बी लगे तो हमें कारतूस दे रहे, और अब हमारा धर्म क्या बचा है, सब कुछ खत्म हो गया। तो अपन क्या करें, करना क्या है यार? ना तो तुम मुसलमान मुसलमान बचे हो, क्योंकि तुम लोग सूअर को देखना तक पसंद नहीं करते हो, और उसका तो चर्बी लगे मांस है, और हम हमारा हिंदू गाय का मांस खा लिया हमने, तो गाय के सब कुछ खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। तो क्या करें, करना क्या? इतने में एक अंग्रेज अधिकारी है, लेफ्टिनेंट हडसन आया, रे तुम लोग क्या कर रहे हो रे? कह रहे रुको आज मेरे को दे। और उन्होंने बोला, कहते इधर दे मेरे को। ड्राइव कर दिया, मंगल पांडे ने डाला और शूट कर दिया, और जाके लगी गोली मार दिया। इतने में गोली चली, इतने में क्या घोड़ा लेकर आ रहा था कैप्टन बक, वो भागा रहा है, गोली किसने चलाई, गोली किसने चलाई। इतने में कहा चलो इसको बताते हैं, साले को दे रहे हैं, डाला, शूट किया, उसके कंधे पर लगी, घोड़े से नीचे गिर गया। गलते गया, अब अंग्रेज सैनिक भाग कर आए। अब उन्होंने क्या किया, इनको पकड़ेंगे, क्यों पकड़ देंगे तो मार देंगे, तो क्या इसको तो ठोको साले को, गोले डालना चलाना टाइम लगता है। अब क्या किया, नारा दे दिया, मारो फिरंगी को। क्या नारा दे दिया? मारो फिरंगी को। और जाकर गया उसको पकड़ के जमा जब क्या कर दी, कारतूस में ठोक दिया, और वो हो गया खत्म। तो अब देखो बच्चों बात करें, ठीक है? तो अब आगे नेक्स्ट बात होती है कि मंगल पांडे ने क्या कर दिया, अंग्रेजों का विरोध कर दिया। विरोध बोले तो फांसी की सजा। ठीक है बच्चों, फिर अपन चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं। विरोध बोले तो देखो मंगल पांडे ने क्या कर दिया, अंग्रेजों का विरोध कर दिया। विरोध बोले तो फांसी की सजा। देखो बच्चों, अगर बात करें, क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की पहली घटना, तो आप कहोगे मंगल पांडे को फांसी। देखो भैया, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो उत्तर क्या रहेगा, 8 अप्रैल 1857। तो क्रांति का 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन? मंगल पांडे। और ये चीज होगी, ठीक है ना? तो अब क्वेश्चन पूछा जाए 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, इनिशियल रीजन, तो आप क्या कहोगे? तात्कालिक कारण क्या रीजन था सर, ये जो क्रांति शुरुआत हुई? आप कहोगे सर गाय व सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, कारतूसों का प्रयोग, ये है बच्चों इनिशियल रीजन, तात्कालिक कारण 1857 की क्रांति का। ठीक है, क्रांति का पहला शहीद कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे का शूट कीजिए। अब क्या होता है, धीरे धीरे देश के अंदर माहौल तो बन ही रहा था, ये सूचना भी धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े जो लीडर थे, उन्होंने गंगा नदी के किनारे बैठकर एक क्या की मीटिंग की बच्चों। ठीक है, मीटिंग की और उन्होंने कहा अंग्रेज कितने के हैं देश में, तो मुट्ठी भर अंग्रेज है सर, और हमारे देश पर राज कर रहे हैं, क्यों ना अपन क्या करें, एक ऐसा दिन डिसाइड करें और जहां पर भी अंग्रेज मिले उनको मार दें। तो उन्होंने बैठकर प्लानिंग की। प्लानिंग तो ठीक है कि अपन एक दिन डिसाइड कर लेंगे, लेकिन इस बात को गांव तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना, का बिल्कुल प्रचार करना पड़ेगा। तो प्रचार कैसे किया जाए, तो बड़े बड़े लीडरों ने कहा कि एक एक अलग अलग स्टेट से आए थे लीडर, तो उन्होंने कहा भैया प्रत्येक स्टेट के हैं, तो अपने जो आपके नीचे काम करते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट तक भेजो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर लीडरों को पकड़ो, उनको गांव तक भेजो, और ध्यान रखो अपने प्रचार के दौरान अंग्रेजों को कानों तक खबर नहीं होनी चाहिए, अगर उनको भनक लगी तो वो सजग हो जाएंगे भैया, तो क्रांति सफल नहीं होगी। तो क्या हुआ बच्चों, फिर उन्होंने बैठकर कहा कि प्रतीक के रूप में क्या लिया जाए, तो क्या वहां पर बैठकर हमारे जो लीडर थे चपातियां सेकी गई और भैया क्या बांटना शुरू किया। बोले तो क्रांति का प्रतीक क्या था, चपाती और कमल के फूल, ये प्रतीक रखा गया। और तारीख डिसाइड क्या की गई, 31 मई
कि आने वाले 31 मई को अंग्रेज जहां पर भी मिलेंगे सबको मार डालेंगे, ये बात कह दी गई। और ये इतना जबरदस्त तरीके से देश के अंदर माहौल बनना शुरू हो गया कि आगे आने वाली 31 मई को भारत में क्या होने जा रही है, क्रांति होने जा रही है। जहां पर भी अंग्रेज मिलेंगे इन सभी को हम मार डालेंगे। जबरदस्त तरीके से देश में माहौल बन गया और गांवों तक यह चपातियां पहुंचाई जा रही है, कमल के फूल बांटे जा रहे हैं। अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा वो क्या रहा है, ये फूलों का क्या मतलब है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। गांव के अंदर लोग तैयार हो गए और खुशी का माहौल बन गया कि एक गांव में कितने अंग्रेज हो गए, एक या दो, सारे को मार डालेंगे, पकड़ के ठोक डालेंगे। तो देखो डालो तो आपने क्या करना है, गांव के अंदर लकड़ी को तगड़ा तगड़ा तैयार करने लगा, सामान दे मारा और कुल्हाड़ियां में धार लगाने लग गया। ठीक है, बढ़िया तरीका। कोई आपने माया बोले कि ठीक है ये फूंकड़ी तैयार कर लो, ठीक है, नीला मसाला भरी दे लिया, ठीक है। जबरदस्त तरीके से देश के अंदर माहौल बनना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, वहां पर तो लोग बड़े बड़े लीडर पहुंच रहे थे, गांव तक पहुंचा, मतलब देश की क्रांति का क्या जागरूक किया जा रहा था, क्रांति आगे से पहुंचाई जा रही थी और सबको बता दिया 31 मई का सब रेडी है। लेकिन हुआ क्या, गड़बड़ हो गया, समय से पहले क्रांति की शुरुआत हो गई। तारीख डिसाइड क्या की, 31 मई को क्रांति की तिथि निर्धारित की गई भैया, और क्रांति का प्रतीक क्या रखा गया, चपाती और कमल के फूल, ये चीजें। अब देखो ये बात जब यहां से कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई है, मध्य भारत तक आई, बोले तो भैया यहाँ पर मिडिल इंडिया के अंदर कौन सी पड़ती है, मेरठ छावनी। ये क्वेश्चन आया था अब की बार भर्ती के अंदर, क्या क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, मेरठ से हुई थी, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप देखो बच्चों मेरठ छावनी, वहां पर हमारे सैनिकों को पता चला कि मंगल पांडे भाई को, अपने भाई को अंग्रेजों ने मार दिया, इसलिए कि इन्होंने इस बात का विरोध किया, अरे अपना तो धर्म ही खत्म हो गया है, अंग्रेजों ने तो धर्म ही खत्म कर दिया, हमारा धर्म नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है। तो एक वहां सैनिक था जिसका नाम है कदम सिंह, और कदम सिंह ने कहा सारों को मार डालो, आ जाओ भाइयों, ना तो हम हिंदू है ना हम मुसलमान, सारे एक है, अब इनका अंत करो, अब अंग्रेजों को मारो यहां से। तो कहते हुए कदम सिंह के नेतृत्व में भैया क्या हो जाता है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और कदम सिंह ने सभी को एक किया और 10 मई को, क्वेश्चन क्या है, क्रांति की शुरुआत कब हुई, 10 मई 1857, ये हो गई भैया क्रांति की शुरुआत। ठीक है, क्रांति की शुरुआत कब हुई, आपको वैसे 10 मई 1857 कहां से हुई, मेरठ से। और भैया क्या किया, वहां पर जितने भी अंग्रेज सैनिक थे सबको मारा, जितने भी छावनी के अंदर हथियार पड़े थे सबको फेंक दिया और उसको जलाकर नष्ट किया, और सारे के सारे कहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली देखो मेन गढ़ था। देखो बच्चों, अंग्रेजों ने कह दिया था, ब्रिटिश सरकार ने कह दिया था अब मुगल सत्ता खत्म होने वाली है, मुगल भी डरे हुए थे। क्या बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट था वो कह दिया था आज के बाद में जैसे बहादुर शाह जफर खत्म हो गए, मुगलों की सत्ता दिल्ली से खत्म हो जाएगी और दिल्ली ब्रिटिश के अधीन हो जाएगी, ये पहले ही आदेश जारी कर रखा था उन्होंने। तो अब देखो क्या होता है, अंतिम मुगल राजा कौन गया, बहादुर शाह जफर सेकंड तक। अब बहादुर शाह जफर के सेकंड के पास ये सारे के सारे आंदोलनकारी और दिल्ली पहुंचे, ये पहुंचे दिल्ली, ये रहा भैया दिल्ली। और अब के 10 तारीख ने 11 तारीख तक पहुंचे, 11 तारीख ने पहुंचे, शाम तक बढ़े, पर बड़े भैया उन्होंने कहा कि साहब हमने क्या कर दिया है कि विरोध कर दिया अंग्रेजों का, और अब आप क्या करो, हमारा नेतृत्व करो। बहादुर शाह जफर देखो बच्चों 85 साल की एज, ठीक है ना, 85 इयर्स ओल्ड। तो उन्होंने कहा मैं आपका क्या नेतृत्व करूं, मैं क्या गोली चलाऊंगा, मार तो गया, गोलियां खत्म होगी, ठीक है, नहीं ये उम्र में क्या गोलियां बची है, ठीक है, कब मैं की बोल कसू थारी साइड इतना व्यापक सेनापति हो, सेनापति बोले साइड में बोला राजा जी जब अकेला बैठो तो मना तो बड़ी फेंको थे, कहते तुम्हारा जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ कर दूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं बिया कर दूंगा, देश के लिए मैं ये कर दूं वो कर दूं। और आज ये सारे सारे सैनिक आए हैं आपके पास में और आपने क्या किया, इनका मनोबल तोड़ दिया। अरे आपको थोड़ी लड़ना है, हम लड़ेंगे आपके लिए। तो उनका प्रधान सेनापति कौन था, तख्त सिंह। और तख्त सिंह ने कहा, तख्त खान ने कहा कि राजा जी आप उनका हौसला करो और आप टेंशन मत लो। फिर क्या होता है, 12 मई को भी दिल्ली दरबार सजाया जाता है और बहादुर शाह जफर सेकंड ने खुद को राजा घोषित कर दिया भारत का, और क्या कर दिया, ब्रिटिश के खिलाफ बगावत कर दी। अब अंग्रेजों को पता चल गया, अब गड़बड़ हो गई, 10 मई में शुरुआत होगी। तो क्वेश्चन है क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, मेरठ से कब, 10 मई 1857, दिल्ली में 12 तारीख को बिगुल बजा दिया गया। अब क्वेश्चन देखो क्या क्या बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, देखो भैया अब यहां से क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया ना सारा, लिख लिया। तो अब देखो बात करें अपन
1857 की क्रांति का नेतृत्व। लीडर कौन था साहब? तो आपको सर बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह जफर सेकंड नेतृत्व किया लीडर की। अब ये चीजें क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? होगी बहादुर शाह जफर। अब एक बताइए 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल आपको मिले लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग था। पूछा जाए नेक्स्ट कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पोम्स्टेन। कौन थे? पोम्स्टेन, पोम्स्टेन, ठीक है ना। तो आप ये बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर सेकंड। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पोम्स्टेन। समझ में आ गया? अब क्या होता है, अंग्रेजों ने बहुत बड़ी सेना बनाई और सितंबर के लगभग बहादुर शाह जफर दिल्ली पर वापस मुगलों की सत्ता खत्म और अंग्रेजों की सत्ता आ गई और भैया बहादुर शाह जफर को पकड़कर जेल में ठोक दिया। और बहादुर शाह जफर को पकड़ा और कहां ले गए? ये आना यहाँ पर। तो अब देखो ये क्वेश्चन आता है कि भारत का ऐसा राजा जिसे भारत में 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई, तो किस उत्तर क्या रहेगा? बहादुर शाह जफर सेकंड। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून की जेल में हुई थी, वहीं पर उनको दफना दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये देखो बहादुर शाह जफर की मृत्यु, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो आपको सर रंगून की जेल में। और रंगून की जेल कहाँ है? म्यांमार। और म्यांमार की प्राचीन नाम क्या था? बर्मा, ठीक है ना। रंगून की जेल में मृत्यु हुई थी किसकी? बहादुर शाह जफर सेकंड की। ये चीज है, क्लियर हो गया। अब देखो भैया अंग्रेजों का अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने विरोध किया, विद्रोह किया। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो अब मैं करवा देता हूं। जैसे बात करें अपन झांसी से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किसने की थी? आपको मैं सर रानी लक्ष्मीबाई। किसने की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लखनऊ से कौन लड़ी? बेगम हजरत महल। और देखो भैया बगावत करती थी बेगम हजरत महल, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है और अंग्रेजों ने घेर लिया उनको। और बेगम हजरत महल ने लखनऊ छोड़कर कहां चली गई थी? नेपाल में। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र रहा है जो किसी गुलाम नहीं हुआ, ये चीजें क्या। तो बेगम हजरत महल कहां चली गई? नेपाल चली गई थी। लखनऊ से कौन लड़े थे? बेगम हजरत महल। इलाहाबाद से कौन लड़े थे? लियाकत अली। इलाहाबाद से, जिसका नया नाम क्या है? प्रयागराज। तो इलाहाबाद से कौन लड़े थे? लियाकत अली लड़े थे। नेक्स्ट बात करें अपन कानपुर से कौन लड़े थे? कानपुर से नाना साहेब, उनका नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। ग्वालियर से तात्या टोपे थे। इसके अलावा बात करें अपन जगदीशपुर बिहार से कौन लड़े थे? राजा कुंवर सिंह लड़े थे। ये चीज है। इस हिसाब से ये आंदोलन अलग अलग क्षेत्रों से हुआ, लेकिन हम क्या हो गए? हार गए। अब आप कहोगे सर हार का कारण क्या था? हार के कई सारे कारण थे। मेन रीजन क्या था? एक तो सारे राजा एक नहीं थे। दूसरा कसर क्रांति समय से पहले बढ़ गई। अरे भड़की जरूर थी, लेकिन अगर सारे राजा अपन एक होते तो क्या अंग्रेजों की औकात है हमें हरा देते। एकता ही नहीं थी हमारे। अरे दूर जाने की छोड़ो, राजस्थान में देखो, राजस्थान में 6 छावनियां थी बच्चों, और 6 छावनियों में सिर्फ एक ही छावनी में लड़ाई हुई थी, नसीराबाद, ठीक है ना, अजमेर के अंदर। और इसके अलावा राजस्थान में कितने राजपूत राजा थे? 1983 थी हमारे राजस्थान के अंदर। ओनली आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था। ये इसके अलावा अरे मेवाड़ के राजा ने तो उनको शरण दी थी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आ जाइए, हम आपकी रक्षा करेंगे। अरे जयपुर के राजा ने, अरे राम सिंह ने तो तन मन धन से सहयोग दिया था उनको, पैसे चाहिए तो, सेना चाहिए तो, जो भी चाहिए हम आपके साथ में खड़े। अरे बीकानेर के राजा ने तो अपनी सेना बाहर भेज दी थी, राजस्थान से बाहर से, ब्रिटिश के साथ। तो ये देखो हमारे पास में तो हमारे राजों में एकता ही नहीं थी, और यही तो थी उनकी नीति, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। हमारे में एकता होती तो अंग्रेजों की क्या औकात थी, ठीक है। ये चीजें भी बिल्कुल। तो इसी हिसाब से ये हमारे कुछ कारण थे। कुछ ये कहते हैं कि अब लास्ट में एक क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद कौन हुआ? तात्या टोपे। और तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को। जब तात्या टोपे को फांसी दे रहे थे तो अंग्रेजों ने कहा कि साहब इतिहास पूछेगा
क्या तात्या टोपे को फांसी क्यों दी गई? क्या देश की आजादी के लिए बगावत करना गलत है? इसमें क्या जुल्म किया था? लोगों को एकत्रित करने के लिए आप कैसे फांसी दे सकते हो? तो आज अपन कह रहे हैं, बुराई कर रहे हैं अंग्रेजों की, ये चीजें बच्चों। तो अब देखो भैया 1857 की क्रांति के बाद में क्या कुछ हुआ? 1857 की क्रांति के बाद में एक अच्छी बात ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। 1833 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया था और 1858 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई और भारत ब्रिटिश के गुलाम हो गया। तो हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम हो गए और 1858 के अंदर भारत के पहले ब्रिटिश महारानी कौन बनी? क्वीन विक्टोरिया। कौन है? क्वीन विक्टोरिया। याद आई आपको ये चीजें भैया? तो उन्हीं की याद में हमने विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ बनाए हैं? कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो आप भी बताएं भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक बात ये है कि भाइयों, ये चैनल ओनली फॉर डिफेंस को समर्पित है। अगर आप कुछ भी आपको जानना है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनानी है, तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। और यही है कि कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।